हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से लेक्चर्स को आप देख भी रहे होंगे। बच्चों, जैसे कि आप लोगों को इन्फॉर्म है कि हम लोग हमारे यूट्यूब चैनल जो आप लोगों को पता है, जिस पर आप अभी प्रेजेंट टाइम में भी जो लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो वो कुमार प्रवीण झा नाम से है। इस चैनल को आप किसी भी मोबाइल में, ये नहीं है आप ग्रुप में कनेक्ट हो तो ही देख पाओगे, किसी भी मोबाइल में आप यूट्यूब पर सर्च करिएगा कुमार प्रवीण झा। मैं दोबारा राइट कर देता हूँ, मैं इस तरीके से आप YouTube चैनल पर सर्च करिएगा, आपको वहाँ पर जाके चैनल दिखाई देगा जिस पे फोटो लगी हुई मिलेगी मेरी। वो चैनल को सब्सक्राइब करिए और उस प्लेलिस्ट में जाइएगा। यदि आप पर नहीं आता है प्लेलिस्ट में जाना तो आप किसी घर वालों की हेल्प लीजिएगा, पेरेंट्स वगैरह की। किस में जाना है आपको? प्लेलिस्ट में। बच्चों, किस में जाना है? प्ले लिस्ट में जाना है। प्ले लिस्ट में आपके वहाँ पर सभी चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए गए हैं। जो चैप्टर रह रहे हैं उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। होमवर्क भी आपको प्ले लिस्ट में जिस भी चैप्टर को ओपन करिएगा वहाँ पर एक लिंक प्रोवाइड है, उस लिंक को ओपन करिएगा, ऑटोमेटिकली आपका होमवर्क ओपन हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों? ओके, ठीक है। आइए बच्चों, जैसे कि आपको इन्फॉर्म है, हमने चैप्टर नंबर 11 पर चल रहे हैं, लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन के बारे में। पिछले कुछ लेक्चर्स में मैंने आपको सोर्सेज ऑफ लाइट, ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में बताया, और लास्ट लेक्चर में हमने क्लास 6 साइंस में हमने ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपीक्यू की बात कर रही थी। आज हम उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, आप लोग पेज नंबर 193 पर आइए। पेज नंबर 193 पर आइए आप लोग। ठीक है बच्चों? और 193 में जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, 4th पैराग्राफ पर आना है आप लोगों को और अंडरलाइन करना है कि सच ऑब्जेक्ट, अंडरलाइन करेगा, सच ऑब्जेक्ट आर नॉन एज ट्रांसलूसेंट, सच ऑब्जेक्ट, सॉरी सर थर्ड पैराग्राफ से सॉरी बच्चों सेकंड पैराग्राफ से आइए आप लोग। दस द ऑब्जेक्ट और मटेरियल विच लाइट कैन पास टोटली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ऐसा पदार्थ या ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें लाइट, प्रकाश आर पार गुजर जाए, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहलाता है। मटेरियल कौन कौन से ऑब्जेक्ट है बच्चों? गिलास, वाटर, एयर। आपके कुछ एग्जांपल में लिखा देता हूँ। गिलास हुए, ठीक है, वाटर हुआ और एयर हुआ। ये सब क्या है? ट्रांसपेरेंट के एग्जाम्पल्स हैं। क्योंकि अब क्या सर, अब गंदा पानी ले ले तो उसमें कैसे दिखाई देगा हमें आर पार, वो अलग बात है। हम साफ की बात कर रहे हैं, साफ पानी, साफ हवा, साफ गिलास हो, रंगीन गिलास नहीं होना चाहिए। तो आर पार हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, दिखाई देता है इनके आसपास आर पार हमें। तो ऐसे ऑब्जेक्ट हमें ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि लाइट इनमें आर पार आसानी से चला जाता है। नेक्स्ट बच्चों, थ्रो ऑयली पेपर, the object could be seen dull and faded. This is because light pass through it but not partially. ऑयली पेपर, तेल लगा हुआ कागज जो होता है उसमें लाइट थोड़ा बहुत ही गुजरता है, तो हमें धुंधला धुंधला थोड़ा दिखाई देता है। तो सच ऑब्जेक्ट आर नॉन ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं बच्चों। तो ऑयली पेपर बच्चों कौन सा हुआ? ऑयली पेपर। ऑयली पेपर किसका एग्जाम्पल है? ट्रांसलूसेंट का बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा आप लोग। और भी एग्जांपल्स दिए गए हैं आपको। मटेरियल जैसे ऑयली पेपर, बटर पेपर, टिश्यू पेपर, ग्राउंड स्मोक ग्लास, मडी वाटर। ये सब क्या? धुंधला पानी, गंदा पानी, इसमें थोड़ा थोड़ा हमें दिखाई देता है। ये सब क्या है? ट्रांसलूसेंट, जिसमें मतलब हल्का फुल्का हमें दिखाई दे, क्लियर नहीं दिखाई दे। और ऐसा भी नहीं कि दिखाई ना दे, थोड़ा बहुत दिखाई देगा आपको, वो आपके ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होते हैं बच्चों। नेक्स्ट, translucent object absorb light partially and scatter the remaining light. Light falls on the object only partially, therefore the object cannot be seen clearly through them. Translucent object की खासियत ये होती है कि लाइट इसमें थोड़ा सा गुजरता है। ये नहीं कि बिल्कुल ही लाइट आर पार नहीं जाएगा या बिल्कुल ही लाइट आर पार चला जाएगा, थोड़ा बहुत लाइट ये क्रॉस आर पार चला जाता है, थ्रो हो जाता है इसमें से, इसीलिए ऑब्जेक्ट हमें हल्का फुल्का दिखाई बच्चों देता है। थ्रू कार्डबोर्ड नथिंग कैन बी सीन। लेकिन आप कोई कार्डबोर्ड लीजिएगा, जैसे कि हमने कल लिया था एग्जाम्पल में, कार्डबोर्ड को जब हम देखते हैं, क्या उसके या गत्ते, दीवार, इनके आर पार देखेंगे तो क्या आपको इस बोर्ड के पीछे क्या है आपको दिखाई दे रहा है? नहीं ना। तो ऐसी ऑब्जेक्ट, दिस इज बिकॉज कार्डबोर्ड एब्जॉर्ब ऑल लाइट फेलिंग ऑन इट, इट डज नॉट अलाउ द लाइट पास थ्रू इट। यानी इस पर जैसे ही लाइट पड़ रही है तो ये पूरी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, दूसरी तरफ नहीं जाने दे रहा है। ठीक है बच्चों? सच ऑब्जेक्ट आर नॉन ओपिक्यू ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम ओपिक्यू ऑब्जेक्ट कहते हैं, अपारदर्शी वस्तु। मतलब लाइट आई, इससे टकराई, ये इसने पूरा एब्जॉर्ब कर लिया, दूसरी तरफ नहीं जाने दिया, तो ये क्या हुई? ओपिक्यू ऑब्जेक्ट, अपारदर्शी वस्तु बेटा।
जैसे कि वुडन प्लांक, लकड़ी का टुकड़ा, बुक, हमारी जो किताब है, क्या आर पार दिखाई देता है? नहीं ना। ब्रिक, ईंट, वॉल, दीवार आर एग्जाम्पल ऑफ सम ओपेक्यू ऑब्जेक्ट, सच ऑब्जेक्ट फ्रॉम डार्क शेडो। ठीक है, और इनकी परछाई, जो ओपेक्यू ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी परछाई हमेशा डार्क बनती है, काली बनती है। हमारी परछाई कैसी बनती है? काली बनती है। किताब की परछाई कैसी बनती है? डार्क बनती है बच्चों। ठीक है, और भी कुछ डेफिनेशंस दी गई है नीचे। फॉर द अबव डिस्कशन वी कैन कंक्लूड द फॉलोइंग डेफिनेशन। इतनी सारी बातों से डिस्कस करने के बाद हम निम्न बातों पर निकले। और क्या ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है? एनीथिंग मटेरियल और नॉन मटेरियल थ्रो विच लाइट रे एनर्जी पास पार्शली और होली इज कॉल्ड ऑप्टिकल मीडियम। ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश आर पार आसानी से गुजर जाए, उस मीडियम को हम ऑप्टिकल मीडियम बच्चों कहते हैं। प्रकाशीय माध्यम, होमोजीनियस मीडियम, समांगी माध्यम, एन ऑप्टिकल मीडियम सच एस यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इज कॉल्ड होमोजीनियस मीडियम। एक ऐसा मीडियम, एक ऐसा प्रकाशीय मीडियम जिसमें एक समान रूप से प्रकाश गुजरे, एक समान रूप से प्रकाश गुजरे। एग्जाम्पल जैसे ग्लास, डायमंड, डिस्टिल वाटर, इसमें लाइट एक समान रूप से जाएगा। ए सीट ऑफ डियर प्लास्टिक, क्लियर प्लास्टिक, जो प्लास्टिक इसमें आर पार में दिखाई दे, वैक्यूम, प्योर एल्कोहल और होमोजीनियस मीडिया। नेक्स्ट हेट्रोजीनियस मीडिया, विषमांगी। बच्चों हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? विषमांगी। और अभी जो बताया था मैंने उसको बोलेंगे समांगी माध्यम, विषमांगी। ठीक है बच्चों। An optical medium which has different composition at different points is called heterogeneous medium. For example, air, muddy water, fog, mist, clouds, smoke. It is a heterogeneous medium. एक ऐसा माध्यम जिसमें अलग अलग मीडियम हो, उसको हम heterogeneous medium कहते हैं और प्रकाश इसमें आर पार नहीं गुजरता है। ट्रांसपेरेंट मीडियम, ये तो हम बता चुके हैं अभी। ए मीडियम विच अलाउ मस्ट ऑफ द लाइट एनर्जी टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मीडियम। एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश आर पार गुजर सके, वो आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ग्लास, डायमंड, थिन लेयर ऑफ वाटर, वैक्यूम, सर्टेन ऑफ काइंड्स ऑफ क्लियर प्लास्टिक, एल्कोहल, बेंजीन आर ट्रांसपेरेंट मीडियम। ये जितने भी मीडियम क्या कहलाते हैं आपके? ट्रांसपेरेंट मीडियम कहलाते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, समझ गए आप लोग? और भी कुछ डेफिनेशंस दी गई है नेक्स्ट पेज पे बच्चों, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ट्रांसलूसेंट मीडियम, अभी हमने बताया था, ए मीडियम विच पार्शली अलाउ द लाइट एनर्जी टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड ट्रांसलूसेंट मीडियम। एक ऐसा मीडियम जिसमें प्रकाश थोड़ा बहुत ही आंशिक रूप से गुजरे, वो आपका ट्रांसलूसेंट मीडियम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ग्राउंड ग्लास, मडी वाटर, स्मोक, डस्ट फिल्ड एयर, कोग, फोग जिसे बोलते हैं, मिस्ट, क्लाउड, ऑयल पेपर, बटर पेपर, टिश्यू पेपर आर ट्रांसलूसेंट मीडिया। यानी इन सभी में आपने देखा होगा लाइट थोड़ा बहुत ही गुजर पाता है, इसलिए हम हल्का फुल्का धुंधला धुंधला दिखाई देता है। ऑपिक्यू bodies, those bodies is do not allow the light energy to pass through them are called opaque bodies, जिसमें से लाइट बिल्कुल भी आर पार नहीं गुजरे, पारदर्शी वस्तुएं कहलाती है। जैसे कि ब्रिक्स मीन्स ईट, स्टोन मीन्स पत्थर, वुड लकड़ी, एंड आर्टिकल्स मेड फ्रॉम इट वुल ऊनी कपड़े, कॉटन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम मेटल्स धातुओं से बनी हुई वस्तुएं, एंड कोल और ओपिक्यू और कोयला क्या है? अपारदर्शी वस्तु। वी कैन नेवर सी थ्रो ओपिक्यू बॉडी बिकॉज दे डू नॉट अलाउ द लाइट एनर्जी पास थ्रू देम। हम ओपिक्यू ऑब्जेक्ट में जो अपारदर्शी वस्तु है उसमें आर पार नहीं देख सकते, क्योंकि इनमें से लाइट एनर्जी, प्रकाश से ऊर्जा नहीं गुजरती है। ठीक है बच्चों, और भी डेफिनेशन जानते हैं। पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट, ए सोर्सेज ऑफ लाइट इज ऑफ द साइज ऑफ हेड ऑफ कॉमन पिन इज कॉल्ड पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट। एक ऐसा लाइट का स्रोत, एक ऐसा प्रकाश का स्रोत जहाँ पर एक पिन की तरह एक ऐसा लाइट का सोर्स, जैसे कोई खिड़की में से लाइट आ रही है तो वो क्या है? पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट है। उस खिड़की में छोटा सा होल हो रहा है, उसमें से आपकी लाइट आ रही है। आपने देखा होगा ना खिड़कियों में से आती है। एक्सटेंड सोर्सेज ऑफ लाइट, एनी सोर्सेज ऑफ लाइट आर बिगर देन पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड एक्सटेंड सोर्सेज ऑफ लाइट। ए बर्निंग कैंडल, ए ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब, फ्लोरेसेंट ट्यूब, एक्सटेंड सोर्सेज ऑफ लाइट। एक ऐसा सोर्स ऑफ लाइट जिसमें से बहुत अधिक मात्रा में हमें लाइट मिले। एक तो खिड़की वगैरह में से कहीं लाइट आ रही है, वो तो पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट है। और एक्सटेंड सोर्सेज ऑफ लाइट जिसमें जैसे जलती हुई लकड़ी,
ठीक है। बल्ब, बहुत सारी लाइट मिले, एक्सटेंड मानी पूरे रूम में फैल रही है लाइट, तो एक्सटेंड सोर्सेस ऑफ लाइट कहलाएगी। रे ऑफ लाइट बच्चों क्या होगी? द पाथ अलोंग विच लाइट एनर्जी ट्रेवल इन ए गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। एक लाइट का, प्रकाश का एक ऐसा पाथ जिसमें लाइट स्ट्रेट गुजरे, सीधी गुजरे, वो रे ऑफ लाइट कहलाती। फिगर गिवन अलोंग साइड सो ए रे ऑफ लाइट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन, द एरो हेड सो द डायरेक्शन ऑफ दिस लाइट एनर्जी। जैसे कि आपको बताया था मैंने, रे ऑफ लाइट को हम एरो से डिनोट करते हैं, इसमें उसका जो आगे वाला हेड वाला हिस्सा है वो डायरेक्शन ऑफ लाइट को शो करता है। बीम ऑफ लाइट, ये भी हम बता चुके हैं, एक कलेक्शन, ए लार्ज नंबर ऑफ रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। कई सारे लाइटों का समूह, लाइट रे का समूह ही बीम ऑफ लाइट बच्चों कहलाता है। तो बच्चों कुछ डेफिनेशंस थी प्रकाश का पुंज, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे प्रकाश का पुंज। तो बच्चों यहाँ पर हमने कुछ आपको डेफिनेशन से बताई, आई होप आप लोगों को समझ में होगा। मोस्टली हमने इन 3 टॉपिकों की आज चर्चा करी। तो बच्चों वीडियो लेक्चर्स को कंप्लीट देखें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें, ताकि हमें पता चल सके कौन सा बच्चा लेक्चर्स को अटेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।